नाउ फोर्स यहाँ पर वेरिएबल है, मतलब फोर्स वेरिएबल का मतलब है कि टाइम के साथ इंक्रीज कर रहा है। t इज इक्वल टू जीरो पे फोर्स जीरो है, देन इट इज इंक्रीजिंग फोर्स, है ना, फोर्स की वैल्यू इंक्रीज कर रही है। अब यहाँ पे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन लगेगा, यहाँ पर ऑब्वियसली फ्रिक्शन की वैल्यू इंक्रीज करेगी। यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू है जिसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल ले लो कुछ 10 न्यूटन ले लो, है ना, 10 न्यूटन ले लेते हैं, सम 10 न्यूटन, 10 न्यूटन लेते हैं। तो क्या होगा, अगर फ्रिक्शन फोर्स की मैक्सिमम वैल्यू 10 न्यूटन है, तो इफ यू इंक्रीज द फोर्स, अगर फोर्स को इंक्रीज करोगे देन फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करेगी। और ये बोल रहा है कि टेंशन जीरो है ना, applying shown the force applied a second when the system was at rest, string is just straight without tension। स्ट्रिंग में पहले से कोई टेंशन नहीं है, तो पहले से टेंशन कुछ नहीं है। तो सपोज करो फोर्स की वैल्यू तुम इंक्रीज कर रहे हो, यहाँ पे मैं फोर्स की वैल्यू लिखता हूँ, 0 न्यूटन से शुरू कर रहे हो, 1 न्यूटन कर रहे हो, 2 न्यूटन कर रहे हो, 3 न्यूटन कर रहे हो, सो फ्रिक्शन विल इंक्रीज, है ना, फ्रिक्शन विल इंक्रीज व्हेन अप्लाइड फोर, हाँ फ्रिक्शन विल इंक्रीज, तो इट विल बी 1 न्यूटन, उतना ही होगा जितना आगे की तरफ फोर्स लगाया, 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, एंड दिस विल गो अप टू 10 न्यूटन। तब आखिरी में फ्रिक्शन की वैल्यू 10 न्यूटन होगी। मगर अब इसकी कैपेसिटी खत्म हो चुकी है। अब जैसे ही तुम 10 से ऊपर इंक्रीज करोगे 11 न्यूटन करोगे, ठीक है, वैसे ही इसमें टेंशन आ जाएगा 1 न्यूटन का, ठीक है, 1 न्यूटन का टेंशन आ जाएगा, यानी फ्रिक्शन कितना होगा 10 न्यूटन और 1 न्यूटन का इसमें टेंशन आ जाएगा। अच्छा, 10 सेकेंड तक तो इस पर कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, क्योंकि 10 सेकेंड तक तो टेंशन की वैल्यू जीरो होगी। अगर t इज इक्वल टू, हाँ टाइम के अकॉर्डिंग ले लो, क्योंकि फोर्स टाइम के अकॉर्डिंग लीनियरली वेरिएबल है, तो यहाँ पे टाइम का भी अच्छी चीज कर सकते हो, वो मैंने अभी ध्यान दिया। तो t की वैल्यू है, t की वैल्यू 0 सेकेंड पे जीरो फोर्स होगा, मैंने लिखा नहीं है। 1 सेकेंड, t की वैल्यू सेकेंड्स में है, जस्ट नोट डाउन इन सेकेंड, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, तो t की वैल्यू 1 सेकेंड पे फोर्स 1 न्यूटन होगा, फोर्स विल बी इन न्यूटन ऑब्वियसली, 1 न्यूटन होगा, तो ये वैल्यू इंक्रीज करेगी। तो 10 सेकेंड तक तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा बी वाले ब्लॉक पे। ये पूछ रहा है कि फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन बी एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस, तो देयर विल बी नो फोर्स ऑन बी अप टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद 11 सेकेंड पे क्या होगा, 11 सेकेंड पे जब इसकी वैल्यू, या 12 सेकेंड पे कर लो, एनीथिंग यू कैन टेक, 11 सेकेंड, 12 सेकेंड, ऐसे इंक्रीज करता रहेगा। लेट अस टॉक एट 12 सेकेंड। सो 12 सेकेंड पे क्या होगा, ये 12 हो जाएगा, फ्रिक्शन 10 हो जाएगा, और टेंशन विल बी 2 न्यूटन, है ना, ये टेंशन विल बी 2 न्यूटन। टेंशन 2 न्यूटन, तो सेम टेंशन इस पे लगेगा 2 न्यूटन। नाउ अगर इस पे 2 न्यूटन है, अब इसमें भी एज्यूम कर लो कि यहां भी फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है, जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, दैट इज 10 न्यूटन। सपोज दैट दोनों का सेम है ना, हमने ऐसे एग्जांपल लिया, वैल्यू नहीं दे रखी समझाने के लिए, क्योंकि इसमें ग्राफ ही एनालाइज करना है। अब 2 न्यूटन लगाओगे तो इस पे जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा दैट विल बी 2 न्यूटन, दैट विल बी 2 न्यूटन। एंड अगेन अगर इधर तुम सपोज और चेंज कर दो, इधर सपोज 13 न्यूटन कर दो, 13 न्यूटन, या जस्ट डू 13, 14, 15, अगर 15 न्यूटन कर देते हैं तो ये तो 10 न्यूटन ही होगा। जस्ट राइट फोर्स इन न्यूटन। हाँ, मैं कहीं पे यूनिट नहीं लिखता हूँ, तो वो रफ वर्क के लिए तो सही है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए, मगर फॉर सब्जेक्टिव जस्ट राइट द यूनिट। तो फ्रिक्शन तो 10 न्यूटन ही होगा, बट रिमेनिंग जो फोर्स होगा, क्योंकि ये तो अभी भी रेस्ट पे है, तो इट विल बी 5 न्यूटन, है ना, क्योंकि 15 न्यूटन इधर है तो 15 इधर होना चाहिए, तो यहाँ भी 5 न्यूटन हो जाएगा, देयर विल बी 5 न्यूटन, और फिर फ्रिक्शन फोर्स 5 न्यूटन होगा, ठीक है। और फिर ये प्रोसेस तुम बढ़ाते जाओगे, ये होगा 20 न्यूटन तक, ठीक है, क्योंकि एग्जैक्टली यहां पे जैसे ही 20 न्यूटन हुआ, लेट मी टेक सम अदर कलर सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। नाउ इधर, नाउ इफ अगर हमने सपोज करो 20 के बाद स्टार्ट होगा, है ना, तो 20 के बाद स्टार्ट होगा, तो यहां पर हमने किया
सपोज 22 न्यूटन यानी 22 सेकेंड पे, देन एट दैट टाइम दिस फ्रिक्शन विल बी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 10 न्यूटन है, तो उससे ज्यादा तो हो नहीं सकती, तो दिस विल बी 10 न्यूटन। रिमेनिंग बचा जो है, रिमेनिंग कितना बचा, 12 न्यूटन, 12 न्यूटन इधर आएगा। अब ये 12 न्यूटन तो इससे भी ज्यादा हो गया, 10 न्यूटन से भी ज्यादा हो गया, तब ये स्टार्ट करने लगेगा और उसके बाद काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, है ना। तो क्योंकि इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 10 न्यूटन, तो देन इट विल स्टार्ट। तो 20 न्यूटन पे ये स्टार्ट होगा, तो ग्राफ ऑब्वियसली ए ही सही होगा, क्योंकि पहले तो बी रेस्ट पे होगा ना, पहले बी मूव नहीं करेगा और फिर वैसे ही मूव करेगा जैसे ग्राफ ऐसे होता है, तो ऑब्वियसली ये नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो इनिशियली पहले तो ये बी रेस्ट पे होगा, मूव ही नहीं करेगा। देन क्या होगा, देन जितना टेंशन होगा, है ना, टाइम के साथ, उसी के अकॉर्डिंग ये वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, या जितना एफ होगा उसी के अकॉर्डिंग इंक्रीज करती जाएगी, है ना, एफ की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। एफ इंक्रीज करोगे तो ये भी इंक्रीज करेगा और देन उसके बाद कांस्टेंट हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, इसमें एक्सप्लेन बहुत ज्यादा करना था, लॉजिकल क्वेश्चन था, गुड लॉजिकल क्वेश्चन।